हेलो फ्रेंड्स, अली साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम स्टडी कर रहे थे एंजाइम्स के बारे में। इस वीडियो में हमारा एंजाइम से जुड़ा हुआ लास्ट टॉपिक होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे एंजाइमों का वर्गीकरण। एक संस्था है जिसका नाम है IUB, ठीक है, एक यूनियन है IUB। जिसका नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसने क्या किया है कि जो एंजाइम्स है उनको उनके कार्य यानी जो फंक्शन है एंजाइम के, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। IUB ने एंजाइमों को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, लिल हटो। ठीक है, मैंने याद करने का एक ट्रिक बनाया था, लिल हटो। ऑपोजिट से चलेंगे, लास्ट से चलेंगे। पहला इसके अंदर होता है ओ से ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, जैसे इसके नाम में ही पता चल रहा है, इसके नाम में देखो ऑक्सीडो यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी अगर कोई रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड रिडक्शन हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है, तो वहां पर जो एंजाइम काम आएंगे उनको क्या कह देंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेज। यानी वे एंजाइम जो किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन जोड़ने या उसको हटाने का काम करेंगे, उनको हम क्या कह देंगे, वो हो जाएगा ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। या इलेक्ट्रॉन देने या इलेक्ट्रॉन निकालने का काम करेंगे तो वो हो जाएंगे ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। कंप्लीट है। अब ये एंजाइम कौन कौन से है, इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स क्या है, तो पहला एग्जाम्पल है वो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। मैंने आपको एक वीडियो में पढ़ाया था ETC चक्कर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में, उसमें काम आया था साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जो साइटोक्रोम का ऑक्सीडेशन करने का काम करेगा। इनके अलावा देखे हमने पढ़ा है एल्कोहल डी हाइड्रोजिनेज। एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कहाँ पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में। ठीक है, उसके अंदर एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम पढ़ा था। इनके अलावा एक और एंजाइम याद कर ले, रिडक्टेज। ठीक है, रिडक्टेज। जो ये सभी एंजाइम कैसे हैं, ये सब एंजाइम ऑक्सीडो रिडक्टेज टाइप के हैं। कंप्लीट है। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड एंजाइम कौन सा होगा, देखें ओ पढ़ लिया है H का मतलब है यहाँ पर ट्रांसफरेज। ठीक है, अब देखो इसके नाम से पता चल रहा है ना, ट्रांसफरेज यानी क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, स्थानांतरण करेगा। ये किसका स्थानांतरण करेगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप है कोई हमारे पास जिसको हम कहते हैं क्रियात्मक समूह है। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ये क्रियात्मक समूह है, उनका क्या करेगा, स्थानांतरण करेगा। फॉर एग्जाम्पल ए है, ए के साथ में यहाँ पर जुड़ा हुआ है NH2 समूह है। ठीक है, यानी अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये बी है, इसके पास नहीं था, और एंजाइम आएगा, ये एंजाइम क्या करेगा, इसका स्थानांतरण कर देगा, यानी इस तरह हो जाएगा, ए है और बी के साथ में NH2 जोड़ दिया है। इस NH2 को इसने क्या कर दिया, ए से बी को ट्रांसफर कर दिया है, तो इसका नाम क्या हो जाएंगे, ट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक है, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो ट्रांस एमिनेज, क्योंकि एमिनो सब ग्रुप का कर रहा है ना, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, इसका एग्जांपल हो गया ट्रांस एमिनेज एंजाइम। ठीक है, इनके अलावा अगर मान लो कोई फॉस्फेट ग्रुप का स्थानांतरण कर रहा है तो हम क्या हो जाएगा, उसका नाम ट्रांस फॉस्फेटेज। उसका स्थानांतरण कर रहा हो, या मान लो कोई दूसरा ग्रुप है, मान लो हमारे पास एक्स्ट्रा ग्रुप है तो ट्रांस एस्ट्रेज उसका नाम हो जाएगा। इस तरह आप उनका नाम बना सकते हो। कंप्लीट है। ओके, तो थर्ड हमारे पास H है, H से क्या बनेगा, हाइड्रोलेज। ठीक है, हाइड्रोलेज यानी ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोलाइसिस करने वाले एंजाइम है, यानी जल अपघटन करने वाले एंजाइम है।
ठीक है, हमारे पास जैसे ए था, ठीक है, इसके साथ में एच है, ए था और ये बी दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये क्या करेगा, जो वाटर होता है, वाटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, HOH, ठीक है, इसके टुकड़े करेगा, यहाँ से टुकड़े करेगा, H है ये इसको दे देगा और OH है ये इसको दे देगा, यानी कैसे बन जाएगा, ये हो जाएगा AH प्लस यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा BOH। यानी इसने क्या किया है, जल के अणु को जोड़कर क्या कर दिया है, इनका अपघटन कर दिया है, इसको डिसोशिएट कर दिया है इसको, कंप्लीट है। तो ये प्रक्रिया क्या हो, ये एंजाइम क्या हो जाएंगे, हाइड्रोलेज एंजाइम हो जाएंगे, कंप्लीट है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं एमिलेज, इनके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, एमिलेज, न्यूक्लियस, ये सब इसके एग्जाम्पल्स है, कंप्लीट है। इनके ऑपोजिट भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए है, इसके साथ में H जुड़ा हुआ है, और बी है, इसके साथ में OH जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ से H लेगा, यहाँ से OH लेगा और ऐसे बना देगा, A और B को जोड़ देगा और क्या करेगा, H2O बाहर निकाल देगा। तो ये क्या करता है, जल के अणु को निकाल कर, यहाँ जल का अणु निकाल कर क्या करेगा, किसी चीज़ को जोड़ेगा या उसको तोड़ेगा, दोनों काम करता है, जोड़ने का और तोड़ने का दोनों काम करेगा। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल होता है फ्यूमरेज और एनोलेज। ये दोनों नाम याद रखना है, ये जितने भी नाम मैं आपको बता रहा हूँ सब याद रखना है। मैं आगे जब वीडियो पढ़ाऊंगा, टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको प्रकाश संश्लेषण और दूसरा होगा श्वसन, वहाँ पर ये एंजाइम्स के नाम आपसे पूछूंगा तो आपको आना चाहिए इनके नाम, तो आपको ये नाम याद रखना है, फ्यूमरेज और एनोलेज नाम होता है, कंप्लीट है। तो ये हमने 3 एंजाइम कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास है LIL वाले। ओके, तो अब हम फोर्थ एंजाइम पढ़ते हैं, यहाँ से एल का अर्थ क्या होगा, तो फोर्थ हमारे पास हो जाएगा लाइएज, ठीक है। लाइएज नाम बना है लाइसिस से, लाइसिस का मतलब होता है अपघटन, डिसोसिएशन कर देना। तो ये क्या करेगा, जैसे मान लो A और B है, इनके बीच में एक बॉन्ड पाया जा रहा है, ये बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी हम बोल देंगे ये बॉन्ड है सहसंयोजक बंध है, कोवेलेंट बॉन्ड है। इसको ये तोड़ देगा और तोड़कर क्या करेगा, A और B को अलग अलग कर देगा। कौन से एंजाइम करेंगे, लाइएज एंजाइम ऐसा काम करेंगे, कंप्लीट है। तो ये एंजाइम हो गए लाइएज एंजाइम। ये क्या करेंगे, जल के अणु को निकाले बगैर, जल का अणु निकल रहा है ना, तब तो कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोलेज हो जाएगा। जल के अणु को निकाले बगैर, वाटर मॉलिक्यूल्स को बगैर उनसे जोड़े या निकाले क्या कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ रहा है और जो सबस्ट्रेट है उनको अलग अलग कर दिया है। तो ये क्या कहलाएगा, लाइएज कहलाएगा, कंप्लीट है। इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एल्डोलेज, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास एल्डोलेज एंजाइम, कंप्लीट है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं फिफ्थ आई का मतलब यहाँ पर हो जाएगा आइसोमेरेज। जैसे नाम से पता चल रहा है आइसोमर किसे कहते हैं, समावयवी। आइसोमर का मतलब होता है समावयवी। अब ये क्या चीजें होती है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जिनकी फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंस होती है, उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर, यानी संरचनात्मक समावयवी। इस तरह के आपने पढ़ा होगा, जिनकी संरचना तो कैसी हो, अलग अलग हो, उनके सूत्र है वो समान हो, वो सब क्या कहलाते हैं, उनके समावयवी कहलाते हैं। इसको एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ समावयवी का, एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। आपने पढ़ा है CH3 CHCl CH3, दूसरा हो गया CH3 CH2 CH2Cl। अब देखिए इसमें कितने कार्बन है, C3H कितने हो गए, 7Cl। इसमें C3H कितने हो गए, 7 और Cl। तो इनमें क्या है, दोनों में सूत्र इनका समान है लेकिन संरचना इनकी अलग अलग हो गई। तो ये क्या कहलाते हैं, ये एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। हम इसको बोल देंगे 1 क्लोरोप्रोपेन, इसका हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन, सॉरी हाँ,
इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। नाम अलग अलग है, संरचना अलग अलग हो गई, लेकिन सूत्र दोनों का देखिए समान है। तो ये क्या है, समावयवी। तो अगर कोई एंजाइम इस तरह समावयवी में चेंज करता है ना किसी पदार्थ को, यानी मान लो ए है, ठीक है, ए का उन्होंने बी बना दिया, इसका समावयवी बन गया, ए का बी जो है इसका समावयवी है, तो उसमें चेंज कर रहा है, तो ऐसे एंजाइम क्या कहलाएंगे, आइसोमेरेज एंजाइम कहलाएंगे। ये किसी क्रियाधार है, सबस्ट्रेट है, उसको उसके आइसोमर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज। क्या नाम होगा एग्जांपल इसका, फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज। कंप्लीट है। नेक्स्ट है और लास्ट है हमारे पास 6th एल। एल का मतलब होता है लाइगेज। लाइगेज का मतलब होता है जोड़ने वाला एंजाइम। ये क्या करता है, ये जोड़ेगा, एडिशन करेगा, ठीक है, ये जोड़ने का कार्य करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए और बी है और ये इनको जोड़ देगा, ए बी बना देगा। इनके बीच में क्या करेगा, ये इनके बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा, यानी हम बोल देंगे सह संयोजक बंध बना देगा। ठीक है, और इस तरह उनको जोड़ देगा, यानी अगर किसी सबस्ट्रेट को जोड़ने का कार्य कर रहा है तो वो एंजाइम कौन सा हो जाएगा, लाइगेज एंजाइम हो जाएगा। कंप्लीट है। लेकिन देखें इसमें ये एंजाइम और ये एंजाइम एक दूसरे को अपोजिट है। देखें इसमें क्या कर रहा है, ये तोड़ने का काम कर रहा है सहसंयोजक बंध को, ये सहसंयोजक बंध बनाने का काम कर रहा है। कंप्लीट है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो पहला इसका एग्जाम्पल होता है पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज, या दूसरा एग्जाम्पल हो गया इसका सिट्रेट सिंथेटेज, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो कंप्लीट है। ये हमारे पास एंजाइम का वर्गीकरण में हमने 6 टाइप के एंजाइम पढ़ लिए। पहला पढ़ लिया हमने ऑक्सीडोरिडक्टेज, दूसरा पढ़ लिया है ट्रांसफेरेज, तीसरा पढ़ लिया है हाइड्रोलेज, चौथा पढ़ लिया है हमने लाइगेज, पांचवा पढ़ लिया है आइसोमेरेज और छठा पढ़ लिया है लाइगेज। तो ये सब के 6 एंजाइम हमने पढ़ लिए हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इससे जुड़े हुए जो नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक से आप इसके नोट्स प्राप्त कर सकते हो। साथ में वहाँ पर आपको इनसे जुड़े हुए MCQ जो होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, वो भी मिल जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।